वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला में। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम बीच में इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और कुछ लेक्चर्स आकर ही थोड़े दिन का 5-7 दिन का गैप आ गया था। लेकिन बहुत लोगों की डिमांड आई कि सर उस चीज़ को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, आपका मेथड हमें पसंद आ रहा है। और हमारी भी तकनीकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने रिजॉल्व कर लिया। लॉकडाउन की वजह से हम उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। खैर, फाइनली वी आर बैक और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6। तो हमने सोचा जब लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू कर ही रहे हैं तो इसे थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आए हैं कि हम आज आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस तो कराएंगे ही, साथ में हम आपको वोकैबुलरी में जो वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाला पोर्शन होता है, वन वर्ड वाला पोर्शन होता है, वो भी साथ साथ कंटिन्यू चलाकर रखेंगे। तो एक्चुअल में इस सीरीज का नाम सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इस सीरीज का नाम हो जाएगा वोकैबुलरी। और इस चीज में हम आपको एक और नई चीज लेकर आए हैं, क्योंकि अब गलती हमारी है तो कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और वो रिवॉर्ड ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी। इंस्टाग्राम आप सभी चलाते होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग होंगे, तो इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी। उस इंस्टाग्राम की लिंक पर जाकर आप हमारा जो पेज है, इंस्टाग्राम पे जो पेज है ड्रीम पाठशाला का, उसे फॉलो कर लीजिए। वहां आपको इन चीजों से रिलेटेड जो भी इडियम्स हम पढ़ाएंगे, जो भी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्विजेस की जाएंगी। ठीक है, क्विज करने का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये रहेगा कि आप इजीली उस चीज को बार बार रिवाइज कर पाएंगे। जब आप टिक करेंगे ABCD तो आपको याद आता रहेगा, और एक बार माइंड में सेट हो गई वो चीज तो फिर आप उसके लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे कभी भी आ जाए, चाहे आपको रात में जगा कर भी पूछ ले। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए इस चीज को कि एक चैनल है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है और प्रॉपर और क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड करा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली इडियम। आज की पहली इडियम है टू टेक एक्सेप्शन टू समथिंग। देखिए, जनरली हम क्या बोलते हैं, कोई भी अगर आपसे कुछ बोलता है, अरे जाने दे, जाने दे, ठीक है, इस चीज को दिल पे मत लगाओ। लेकिन कई बार आप क्या बोलते हैं कि नहीं, ये चीज क्या है, एक्सेप्शन है। हर चीज में एक्सेप्शन होता है, तो आप बोलते हैं ना, हर चीज को मैं जाने नहीं दे सकता। ठीक है, हर चीज को मैं जाने नहीं दे सकता, इस चीज को क्या करूंगा, मैं एक्सेप्शन मान रहा हूं। तो टू टेक एक्सेप्शन टू समथिंग मतलब आप सारी चीजों को जाने दे रहे थे, लेकिन ये चीज क्या करी आपने, एक्सेप्शन मान लिया कि इस चीज को मैं जाने नहीं दे सकता। तो आप क्या करेंगे, आपने उस चीज को मतलब आपने दिल पर लगा लिया है, और दिल पर लगा लिया है तो आप क्या बोलेंगे, विरोध करना, बुरा मानना, किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना। समझिए, किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना, ये होता है टू टेक एक्सेप्शन टू समथिंग। अब एग्जांपल, आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड। मैं इस चीज का बुरा मान रहा हूं कि आपने जो ये स्टेटमेंट दिया दैट आई एम बैड टेम्पर्ड, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, बैड टेम्पर्ड हूं, बी प्लस एडजेक्टिव। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग उस सीरीज को, बहुत अच्छा हमारे पास रिव्यूज आ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है सर, इंग्लिश अब हमें समझ आने लगी है। तो वो सीरीज अगर आप नहीं देख रहे हैं तो उस सीरीज को जरूर जाकर देखिए। यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा, आई का बटन आ रहा होगा, वहां से आपको डायरेक्ट आप इंग्लिश ग्रामर की सीरीज भी चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट पे जाइए और लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। लेक्चर नंबर 1 से जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से आपकी इंग्लिश को इंप्रूव किया जाएगा। तो आगे आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू बी हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल हाथ से हाथ मिलाना, खैर आजकल कोरोना है तो हाथ मत मिलाना, नमस्ते बोलना, लेकिन फिर भी हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है, कोई आदमी निरंकुश हो जाए, कि ऐसा बोलता है ना कि वो हाथ नहीं मिलाता, उसके हाथ तो ऊंचे ही रहते हैं हमेशा, है ना, कि वो तो बोलता है ना सिर पर नाचता है सबके, एक हिसाब से बोलता है ना, हिंदी में बोलता है ना सिर पर नाचता है वो, तो वही चीज होती है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है, वो किसी के हाथ आने वाला नहीं है, वो निरंकुश हो चुका है। तो जनरली क्या होता है, कोई डिक्टेटर हो गया, डिक्टेटर कौन होता है, डिक्टेटर जैसे किम जोंग उन, ठीक है, इस तरीके के लोग होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हाई हैंडेड मतलब निरंकुश, और उस पर किसी का भी अंकुश नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का अंकुश ना लगा सके, वो होता है
हाई हैंडेड, एक अधिकारी द्वारा दूसरों के प्रति कठोरता प्रदर्शित करना, कि मतलब मैं जिस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहूंगा रखूंगा, मैं तुम्हें जिस तरीके से ट्रीट करना चाहूंगा करूंगा, तो वो हो गया हाई हैंडेड, निरंकुश। इसका वर्ड याद रखना, निरंकुश होता है इसका एक्चुअल मीनिंग। क्लियर है? समटाइम्स पुलिस बिकम्स हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन्स, पुलिस कई बार कैसी हो जाती है, निरंकुश हो जाती है जब वो नागरिकों से डील करती है। इसका एक इंग्लिश मीनिंग क्या है, ओवर बियरिंग। बियर मतलब सहन करना, ओवर बियरिंग मतलब जो सहन ना किया जा सके, इस तरीके का एक निरंकुश टाइप का हो जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, टू बी टू फॉन्ड ऑफ वंस वॉइस, कि मुझे खुद की ही आवाज इतनी पसंद है कि मैं बार बार उसी आवाज को सुनता हूं। इसका हिंदी मीनिंग यही निकल रहा है, टू बी टू फॉन्ड। टू फॉन्ड मतलब बहुत ज्यादा आदत होना, उस चीज का शौकीन होना। देखो फॉन्ड ऑफ एक फिक्स प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है ना। वंस वॉइस, वन मतलब खुद की, किसी खुद की ही आवाज का शौकीन होना, मतलब इसका मतलब समझिए कि खुद की ही आवाज का अगर कोई आदमी शौकीन है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी और की सुनना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरी मेरी चलती रहे, मैं जो बोल रहा हूं वही सब सुने। इसका मतलब किसी और की बात ना सुनना, अपनी ही बात की रट लगाए रखना। ये सारे प्रीवियस ईयर के इडियम्स हैं, याद रखिएगा, सारे प्रीवियस ईयर के इडियम्स हैं जो आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट हैं। शी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, वो अपनी बात बोलती रहती है, बस दूसरे की बात सुनने से कोई मतलब नहीं है। जनरली आपने देखा होगा लड़कियों का एटीट्यूड, ठीक है। नॉट लिसनिंग, मजाक की बात है, नॉट लिसनिंग प्रॉपरली टू एनी वन एल्स, किसी दूसरे को आप प्रॉपरली नहीं सुन रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये जनरली हम बोलते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया दिन दूनी रात चौगनी। इसका मतलब क्या है, कोई भी आप, जैसे हम अपना चैनल चला रहे हैं तो हमको कोई अगर हमारा वेल विशर होगा तो वो क्या बोलेगा, यू शुड ग्रो बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब आप दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करें। आज अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं तो बहुत जल्द आप 10,000 हो, 1,00,000 हो, 1,000,000 हो, तो ये क्या हो गया, लीप्स एंड बाउंड्स। जैसे ई टू दी पावर होता है ना, वो होता है लीप्स एंड बाउंड्स। तो तेजी से रैपिडली, द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। तो प्रोजेक्ट जो था वो एडवांस्ड आएगा, यहाँ पर एडवांस्ड आएगा। ये सेकंड फॉर्म लगेगी कि प्रोजेक्ट जो है उसने ग्रोथ कैसी की, वो एडवांस कैसे हुआ, वो आगे कैसे बढ़ा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एन ओपन बुक, एक खुली किताब। अब देखिए, कोई इंसान खुली किताब है, कोई इंसान एक खुली किताब है। इस ओपन से ना बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, ओपन से बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, ओपन लेटर, एन ओपन बुक, है ना, और भी बहुत सारे हैं। आज चलिए एक काम कीजिएगा, आज नेट पर जाइए और सर्च कीजिएगा ओपन से कोई भी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपको दिखते हैं उन्हें लिख कर लाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है? तो देखिए, एक ओपन सीक्रेट भी होता है। ओपन सीक्रेट सुना है? ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है, जो चीजें सबको पता है, जो बात सबको पता है। एक खुला रहस्य, खुला रहस्य क्या हो सकता है, जिसके बारे में सबको पता है, तो वो भी लिख लीजिए, ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है, जो किसी तरीके से रहस्य नहीं है, जो चीज सबको पता है। ओपन बुक, खुली किताब, खुली किताब है मतलब जिसके बारे में कुछ ठीक है, वो सबको पता है कि हाँ भाई ऐसा है, ओपन बुक है। और एक बुक जब ओपन होगी, ठीक है, एक बुक जब खुली हुई किताब है, खुली हुई किताब क्या होगी, है नॉलेज प्रोवाइड करेगी, एक ऑनेस्ट वाली फील देगी। इस चीज को इस तरीके से समझिए कि एक ओपन बुक है, खुली किताब है, क्या कोई नेगेटिव फीलिंग आएगी, पॉजिटिव ही फीलिंग आएगी ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट डीलिंग्स, कि मतलब सहज है, ईमानदार है, अच्छा है, कुछ कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ सामने है, ऑनेस्ट है बिल्कुल। As a businessman, my father always maintained that his transaction constituted an open book, कि एक बिजनेसमैन के रूप में मेरे पिता ने हमेशा यह मेंटेन किया कि जो ट्रांजेक्शन जितने भी वो कर रहे हैं वो ओपन बुक की तरह होने चाहिए। दे शुड बी सहज और ईमानदार, मतलब ऑनेस्ट होने चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी उसमें लापरवाही ना हो, किसी भी तरीके की कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से होता है ओपन बुक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इडियम्स एंड फ्रेजेस तो हम लाएंगे ही, इसके साथ ही हम आपके लिए क्या चीज लेकर आए हैं, आज से हमने शुरू किया है वोकैबुलरी का सेशन। वोकैबुलरी सेशन में क्या होगा, जनरली हम एक वर्ड डिस्कस करेंगे, उस वर्ड के हम सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे। तो आज का वर्ड है जेलस। देखिए, एक होता है जे और एक होता है जे, ज बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं ज, ठीक है। तो ये होगा जेलस, है ना। इसको जनरली लोग जील भी बोलते हैं और इसको जेल भी बोलते हैं, जेलस, जेलस। और अगर यहीं पे ये जी हो जाता
तो जीलस, जीलस, ठीक है, ये डिफरेंस है। इनका प्रोनाउंसिएशन भी याद रखिएगा। जीलस क्या होता है? उत्साही, जोशीला। जिसमें एक होता है ना, ये वर्ड है, देखिए इस वर्ड को याद रखिए, जील। जील का मतलब होता है जिसमें बहुत उत्साह है, उमंग है, पैशन है, वो पैशनेट है किसी काम को करने का, ठीक है, ये होती है जील। तो यहां से बना है जेलस, उत्साही, जोशीला। क्लियर है? अब देखिए इसके मैं आपको सिनोनिम्स कराता हूं। सिनोनिम्स इसके बहुत प्यारे हैं, देखिए इनको पढ़ लीजिए। एक होता है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ रूलिंग पार्टी। अब देखिए वोकैब्स जनरली वैसे याद नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, आप भी याद करते होंगे, भूल जाते होंगे, तो इसका सॉल्यूशन ड्रीम पाठशाला निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निमोनिक्स, ठीक है। जो वर्ड्स रूट वर्ड से क्लियर हो जाएंगे उन्हें रूट वर्ड से कराऊंगा, जहां निमोनिक्स की जरूरत होगी जहां निमोनिक्स से कराऊंगा, जहां आपको कोई और तरीका सूट करेगा मैं उस तरीके से कराऊंगा, ठीक है ना। तो आर्डेंट सपोर्टर क्या होता है? रूलिंग पार्टी, बस इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि रूलिंग पार्टी अभी जो भी पार्टी पावर में है उसको हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, ठीक है। आर्डेंट, एक बार सारे वर्ड्स को याद कर लीजिए, फिर इनका अगर कुछ निमोनिक लगता है, जैसे एंथुजियास्टिक, इसका तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको निमोनिक वगैरह याद कराने की जरूरत है। एंथुजियाज्म बचपन से सुनते आए हैं कि एंथुजियाज्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए आप में, तो वहीं से बनाए एंथुजियास्टिक। एंथुजियाज्म उससे बनाए एंथुजियास्टिक। फिर होता है फर्वेंट। फर्वेंट क्या होता है? सेम मीनिंग सबका सेम है, उत्साही, जोशीला। शी फर्वेंटली प्रेड फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। उसने बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जोश के साथ, बहुत लग कर प्रे किया। हिज मतलब उसका कोई भी हो सकता है, हिज में कोई भी आ सकता है, कोई लड़का हो सकता है, उसके पिता हो सकते हैं, उसका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हिज स्पीडी रिकवरी। अब देखिए निमोनिक से आपको ये वर्ड याद करने के लिए क्या करेंगे? देखिए अगर आप किसी से लड़ाई हो गई आपकी, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बोलते हैं ना जवानी में है तो गर्म खून है, मतलब जोश है। तो एक बार आप गए, आप लड़कर आ गए, लेकिन आपका जोश ठंडा नहीं हुआ, तो यू फिर वेंट, फिर गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, फर्वेंट मतलब दोबारा गए, और क्यों गए? क्योंकि आप में जोश था। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। और फिर वेंट मतलब फिर गए, और फिर जाकर आपने क्या किए? डेंट मतलब दांत, उसके दांत तोड़ दिए। क्लियर है? तो इस तरीके से कुछ निमोनिक्स बनाकर याद कीजिए, बहुत मजा आता है याद करने में। इनके साथ मीनिंग्स भी याद रखते रहिए, इनको सेंटेंस में यूज करते रहिए, धीरे धीरे आपको कम निमोनिक्स याद करने की जरूरत पड़ेगी और सेंटेंस आपको याद रहने लग जाएंगे, मीनिंग्स याद रहने लग जाएंगी। फिर पैशनेट याद रह जाएगा, पैशनेट में याद कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है कीन मतलब किसी चीज में ध्यान लगाना, और किसी चीज में ध्यान कब लगेगा आपका? जब आप उसमें पूरी तरीके से जोश, उत्साह के साथ लगे हुए हैं। ये सारे जो है ना, सारे सिनोनिम्स हैं। तो आपसे पूछ सकता है वो जिलस के 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से सिनोनिम कौन सा है। तो कीन भी दे सकता है और ईगर भी दे सकता है, इसलिए मैं आपको इनको भी लेकर आया हूं। कीन का मतलब ही वॉज कीन, वो उत्साही था, जोशीला था किसी काम को करने का। क्लियर है? और ईगर तो एक्साइटमेंट को शो करता ही है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत दिन बाद सेशन आया, 5-7 दिन का ब्रेक आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन फिर से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर चल रही है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं सर, अकाउंट्स चल रही है, करंट अफेयर्स शुरू होने वाले हैं, तो सब कुछ आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। और मेन चीज, यहां जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, वो बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट सारे लोग टॉपर्स हैं। और ये हम कह नहीं रहे, वी कैन प्रूव इट, ठीक है ना, क्योंकि हमने किया हुआ है। जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि हाँ इन लोगों की क्या अचीवमेंट्स हैं, इसलिए वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो जुड़ जाइए, और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत एजुकेशन चैनल है मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही है कि सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, बैच बना देते हैं, पैसे ले रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ कचरा भर लेते हैं वो। हम आपको क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, ये आपने अब तक फील कर लिया होगा। तो दोस्तों बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे फिर से एक बार। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट।